बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के लिए जोर शोर से शुरू हुआ सीजीटी का ऐप पूरी तरह से फेल हो चुका है। ऐप के हालात ये हैं कि यहां पर रजिस्ट्रेशन कराने पर वैक्सीनेशन के लिए कई साल बाद की या कई साल पहले की तारीख आ रही है। यही नहीं, बार बार ऐप क्रैश हो रही है, जिससे सरकार की ऑनलाइन सुविधा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और अब विपक्ष भी इस ऐप के बहाने सरकार पर निशाना साध रहा है। तो आपको बताएं कि सीजीटी का ऐप न सिर्फ एक बार फेल हुआ, बल्कि इसके पहले ऑनलाइन शराब बेचने की व्यवस्था की गई, वो भी फेल हो गई थी। आपने देखा था 4 दिनों में उसको लेकर के 2-3 अलग अलग आदेश आए। पहले कहा गया ऑनलाइन शराब देंगे, फिर वो टोकन और ओटीपी देने में दिक्कत हुई, फिर तमाम चीज़ों की दिक्कत हुई। ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश सवाल उठाता है, ना ऑनलाइन शराब बेच पाए, ना ऑनलाइन टीका लगवा पाए, मुश्किल वक्त में एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार? ये बड़ा सवाल है। ऑनलाइन सिस्टम फेल, समस्या पर सियासी खेल हो रहा है। और सवाल यह भी है कि अगर नहीं है व्यवस्था छत्तीसगढ़ के पास ऑनलाइन तरीके से कुछ चीज़ों को डील करने की, तो जो राष्ट्रीय सिस्टम है, जो नेशनल सिस्टम बना हुआ है कोविन ऐप का, उसे ही अपना लेते। ऐसे में सियासत का मौका ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने दे दिया है बीजेपी को, विपक्ष को। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विमल चोपड़ा, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विमल जी बीजेपी से। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर विनय जायसवाल जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विनय जी। विमल जी, मैं आपके पास आता हूं। आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविन ऐप के अलावा अपना एक अलग ऐप बना लिया, सीजीटी का ऐप, उसको लेकर के कहा गया कि वो सीएम की फोटो लगाने के लिए उस ऐप का इस्तेमाल किया गया ताकि सारा क्रेडिट वो ले जाएं, और वो भी ढंग से चल नहीं पा रहा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन समझते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं कि उसमें कभी 1970 की डेट दे दी जाती है। कोवैक्सीन का टीका लगता है तो सर्टिफिकेट कोविशील्ड का बनकर आ जा रहा है। कहाँ दिक्कत हो रही है? तकनीकी समस्या है या ये सिस्टम में ही हमारे कोई समस्या है? जी नहीं, देखिए, मेरे को जो सारी बातें कहनी थी वो तो आपने कह दी जी। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ सरकार जो है हर क्षेत्र में फेल है। आप देख लीजिए कि शुरू से ही वैक्सीन की जो स्थिति हमारे यहाँ थी कि आप 1.5 लाख वैक्सीन जो आई थी शुरू में, 15 दिन तक वो आप लगा नहीं पाए। आपने ये कहा कि हम अंत्योदय को लगाएंगे, लेकिन अंत्योदय के नाम पर भी आपने छल किया कि अंत्योदय के जो गरीब लोग हैं उनके नाम पर आपने कहा कि हम टीका लगाएंगे, लेकिन उनको भी आपने टीका नहीं लगाया और अंत्योदय के गरीब लोगों के साथ आपने छल किया। और आज जो ऐप बना है वो पूरी तरह से फेल है। ये सरकार कहीं गंभीर नहीं है। सिर्फ शराब बेचने को लेकर के ये सरकार गंभीर है कि शराब जैसे तैसे जैसे भी बिकनी चाहिए, उसके जेब में पैसा आना चाहिए, लेकिन लोगों की जान बचे, इसके लिए सरकार कहीं भी गंभीर नहीं है। आप शुरुआत से देख लीजिए, चाहे आप वैक्सीन जो है 200 डोज दी जाती किसी सेंटर को तो 50 लोग नहीं लगाते। गांव में आप चले जाइए, 10 लोग नहीं आते। ये सरकार ना तो जागरूकता फैला पा रही है, ना वैक्सीन का ठीक से उपयोग कर पा रही है। सिर्फ इस सरकार के पास एक ही है कि जो तोहमत है वो केंद्र पे लगा दी जाए। आप अभी देखेंगे कि इनका ऐप ठीक से नहीं चल रहा है तो उस पर भी कहीं ना कहीं ये केंद्र को दोषी मान लेंगे। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने सिस्टम को ठीक करे, अपने जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको टाइट करे। एक बार तो यहां तक स्वास्थ्य मंत्री को झिड़की लगानी पड़ी कि जो चिप्स के लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और उनका ऐप जो है कार्य नहीं कर पा रहा है और लोग टीकाकरण सेंटर में आ करके गुमराह हो रहे हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री तक्कर को चिल्ला करके बोलना पड़ा। यह स्थिति यदि छत्तीसगढ़ में है, इस प्रकार की स्थिति हो रही है, तो भगवान मालिक है छत्तीसगढ़ का और कोई इसको बचा नहीं सकता है। ठीक है, डॉक्टर विनय जायसवाल जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, आपने तमाम चीजें सुनी, बस मैं यहाँ दर्शकों को एक चीज छोटी सी याद दिला दूं कि पूरे हिंदुस्तान में आईटी क्रांति लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो राजीव गांधी जी को जाता है। कांग्रेस के बड़े ही दूरदर्शी नेता थे और अब उन्हीं की सरकार जो है कांग्रेस की, वो छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पर आपकी जो ऐप है, जो आईटी से जुड़ा पूरा सिस्टम है सर, वो बार बार फेल होता है। सवाल हमारा बहुत सिंपल और छोटा सा है सर कि आपने इतनी बड़ी आपदा के वक्त
ये एक्सपेरिमेंट करने का क्यों मन बना लिया? और अगर एक्सपेरिमेंट किया था तो उसे मुकाम तक पहुंचाना था, नहीं पहुंच रहा है तो बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या वजह है? अभिलाष जी, अभी माननीय जो भाजपा के नेता हैं हमारे डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, पेशे से डॉक्टर भी हैं, और जिस तरह से ये उल्लेख कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ सरकार वैक्सीन फेल और ये तमाम तरह की बात जो ये कर रहे थे, मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात करूंगा। अभिलाष जी, वैक्सीन डिप्लोमेसी करने वाली केंद्र की सरकार आज वैक्सीनेशन में पूरा देश जो है वो सबसे ज़्यादा फिसड्डी है। अगर विमल चोपड़ा जी ने तो पहले ही बोल दिया कि आज हमारा जो CG टीका जो ऐप है वो अगर क्रैश हुआ है तो हम उसका आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगा देंगे या मोदी जी की सरकार के ऊपर लगा देंगे। ऐसा हम कतई नहीं करेंगे चोपड़ा जी। हमारा ऐसा कोई ऐसा करने का जो जिस तरह से इस पूरे कोविड काल में जो कोविड संक्रमण का जो दूसरा जो विकट महामारी का काल था, इसमें बहुत साहस के साथ हमने जब CG में जो 45 दिनों में हमने जो नियंत्रण किया है, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, हमारे जो फ्रंट लाइन के जो इसमें काम करने वाले हैं, सभी ने मिलजुल के जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कंट्रोल हुआ है, उसकी सभी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। आप बोलें या ना बोलें, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं हम CG टीका के ऐप के क्रैश होने की बात पे। अभिलाष मिश्रा जी, जो कोविन पोर्टल था, जब जिस तरह से जो केंद्र की सरकार है 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण उन्होंने पहले उपलब्ध कराया, इसके बाद जब इनकी किरकिरी हुई तो बिना किसी तैयारी के राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया, और 18+ जो टीका था उसको राज्य सरकार अपना समझे, जबकि 35,000 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में इन्होंने प्रावधान किया था कि हम किसी भी तरीके से देश के नागरिकों के लिए टीका हम कम नहीं होने देंगे। इसके बाद देखिए, आप समझिएगा बीजेपी की जो क्रोनोलॉजी है उसको समझिएगा, वो तथ्यों के साथ मैं बात करूंगा। आज जो वैक्सीनेशन की स्थिति है अभिलाष जी पूरे देश में, अगर आप देखते हैं तो इजराइल 59%, अमेरिका 37%, इटली 15.28%, ब्राजील 8.34%। हमारे देश की स्थिति क्या है? मात्र 2.98%, 97, लगभग 3% लोगों को टीकाकरण हुआ है अभिलाष जी, और 97% लोग जो हैं अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। आपने जब दिसंबर जनवरी का समय आया था, जब वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बना लिया था, तब आप क्या बोले थे? आके टीवी के पर्दे पर आके क्या बोले थे? मीडिया में आके आप क्या बोले थे कि हमने कोविड से जंग जीत लिया। जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा कर दिया, जब हमारे वैज्ञानिकों ने टीका बनाया, कि हमने कोविड से जंग जीत लिया है। आप कितने अवैज्ञानिक सोच के हैं। देखिए, डॉक्टर चोपड़ा भी चिकित्सा जगत से हैं और डॉक्टर हैं, सम्मानित डॉक्टर भी हैं और माननीय पूर्व विधायक भी रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूं कि कितने अवैज्ञानिक तथ्यों को जो है केंद्र की सरकार ने देश के ऊपर थोपा है। बाद में जब हर चीज में फेल हो गए तो रामदेव बाबा को कहीं आगे कर दिए, कहीं टूल किट की बात कर दिए, कहीं रामदेव बाबा आके एलोपैथिक के लोगों को गाली बक लेकिन रहे मेरा हैं। सवाल जो हमारे मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल था हजारों CG की टीका संख्या में उनकी फेल होने को शहादतों के इस काल में। सर मेरा सवाल CG टीका ऐप को फेल होने को लेकर था। जी, और अब उससे भी बड़ा सवाल सर, फेल होना कोई बड़ी चीज नहीं है। सीधे अब उसके ऊपर आ रहा हूं। जी जी, अब सीधे आपके CG टीका के ऊपर मैं आ रहा हूं। जी अभिलाष जी, मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूं। सीधे मैं CG टीका के ऊपर आ रहा हूं। जो आपका क्वेश्चन है उसके ऊपर आ रहा हूं। CG टीका ऐप भी एक उसमें त्रुटि हो सकती है, उसको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। जब 18+ का जो कोविन जो पोर्टल था वो आधे घंटे में क्रैश हो गया, भारत सरकार का जो कोविन पोर्टल क्रैश हो गया, तो निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ ने आज आपने 18+ के ऊपर के जितने भी टीकाकरण हैं उसको आपने तो लाद दिया है। अब हम उसकी उपलब्धता भी करा रहे हैं। हम आज ये बताइए अभिलाष जी कि जो चीज देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, केंद्र की सरकार को करना चाहिए था, पूरे देश में आज राज्य सरकारें स्वयं अपने बलबूते पर
टीकाकरण का काम कर रही है। अब टीका जो है, जो वैक्सीन है, वो छत्तीसगढ़ में तो कहीं बनता नहीं है। उसकी जो उपलब्धता है, अगर भारत सरकार, मान लीजिए छत्तीसगढ़ सरकार को विदेशों से भी अगर उसको आयात कराना है, तो निश्चित रूप से उसमें केंद्र सरकार की लेकिन अनुमति विमल चाहिए। जी, ये कहा जा रहा है ना कि आपको सीएम की फोटो लगवानी थी, इसलिए आपने ये नया ऐप बनवाया, और इसके कारण जो वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसीजर है वो बहुत डिले हो गया है। बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। सिर्फ आप प्रचार चाहते थे, इसलिए छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ की आबादी के साथ अभिलाष जी, मैं आपसे प्रति प्रश्न कर रहा हूं जी। अभिलाष जी, मैं आपसे प्रति प्रश्न कर रहा हूं, कोविन पोर्टल क्या एकदम सक्सेस है क्या? आप मुझे बताइए, वो 1 घंटे में क्रैश नहीं हुआ था क्या? लेकिन सर बाद में रिकवर हो गया था। जब 18 प्लस का जब वैक्सीनेशन चालू हुआ था, सीजी टीका को लेकर दिक्कतें आ रही हैं लगातार, तो वो क्रैश नहीं हुआ था क्या? ऑनलाइन शराब की बिक्री भी दिक्कत आई थी। आज अभिलाष जी, मैं आ रहा हूं, उसी विषय पे आ रहा हूं। आज छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज ऑनलाइन नहीं हो रहा है, अगर सीजी टीका पोर्टल में कुछ खराबी है, आप जाइए जो टीकाकरण केंद्र, वहां जाइए, वहां ऑफलाइन वहां रजिस्ट्रेशन करके वहां जो हितग्राही हैं उनको टीका लग रहा है। डॉक्टर विमल, ऑफलाइन भी तो हो रहा है ना, ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, तो ऑफलाइन की व्यवस्था भी बना रखी है सरकार ने। डॉक्टर विमल जी, क्या कहेंगे आप? जी, देखिए, मैं अभिलाष जी एक चीज बोलना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार कितनी गंभीर थी कोरोना को लेकर के, ये इसी बात से पता चलता है कि इस बजट में इस सरकार ने 1 रुपया कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए नहीं रखा है। 1 रुपये बजट में नहीं रखा है। यह सरकार की गंभीरता है। और केंद्र सरकार ने 36,000 करोड़ रखा है, तो वो 36,000 करोड़ में टीका बनाने वाली कंपनियों को केंद्र सरकार ने सहयोग दिया है। केंद्र सरकार ने मजदूरों को पैसा दिया है। केंद्र सरकार ने 5 किलो चावल जो है प्रति व्यक्ति को दिया है। उसमें भी छत्तीसगढ़ सरकार उस चावल में कटौती कर रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति कितनी बदतर है, ये आप गांव में जाके देख लीजिए कि जिस प्रकार का भ्रम वैक्सीन के साथ पहले फैलाया गया कि ये कोवैक्सीन खराब है, कोवैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है। अरे देश के वैज्ञानिक बोल रहे थे कि कोवैक्सीन लगाई जा सकती है, तब नहीं लगाया गया। आज आप देख लीजिए, मेरे को एक भी चित्र बता दीजिए जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे माननीय सोनिया गांधी जी हो, टीका लेते हुए उनका फोटो आया हो कि ना एक चित्र आया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे जायसवाल जी बोल रहे थे कि गफलत का शिकार हो गया वो चित्र भी। नहीं, आप अभी जायसवाल जी बोल रहे थे डॉक्टर साहब कि हिंदुस्तान में 3% टीकाकरण हुआ है। आपके जानकारी ठीक नहीं है। मैं राहुल गांधी जी का भी आज जो है इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि 3% जो है हुआ। 20 करोड़ से ऊपर लोगों को हिंदुस्तान में टीका लग गया है। यदि आपका गणित ठीक है तो 130 करोड़ में 20 करोड़ का परसेंटेज निकाल लीजिए आप। उसके बाद बात कीजिए आप कि कितना परसेंट पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टीकाकरण यदि कहीं हुआ है तो वो हिंदुस्तान में हुआ है, 20 करोड़। अमेरिका में भी 20 करोड़ टीके नहीं लगाए गए। आप प्रतिशत की बात मत कीजिए, आप प्रतिशत से के अलावा जो संख्या में लगे उनकी बात कीजिए। 20 करोड़ विश्व में किसी देश ने टीका नहीं लगाया। और हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, वो पुरुषार्थ के साथ आज कोरोना से लड़ाई लड़ रही है। और उन्होंने ये घोषणा की है कि दिसंबर तक जो है हिंदुस्तान में सबको वैक्सीन लग जाएगा। मैं कांग्रेस के लोगों की कई बार बात सुनते रहता हूं कि 10 साल तक, 20 साल तक टीका नहीं लगेगा। अभी जो आप ऐप की बात कर रहे हैं, जिसमें आपने खुद बताया कि किसी को पहले की डेट मिल रही है, जो डेट गुजर गई है, किसी को आगे की। हिंदुस्तान में जो केंद्र सरकार ने ऐप लॉन्च किया था, वो क्रश इसलिए हुआ कि एक साथ करोड़ों लोगों ने उस पे अप्लाई किया, लेकिन छत्तीसगढ़ के ऐप के साथ ये स्थिति नहीं थी। छत्तीसगढ़ का ऐप जो है वो तो काम ही नहीं कर रहा है। आप सेंटर पे चले जाइए कि 280 लोगों की वैक्सीन जो है वहां दी गई है, लेकिन लगाने वाले 120 नहीं आ रहे हैं। ये क्या स्थिति है आपकी? आप जन जागरण कीजिए। डॉक्टर विनय, ये तो खैर शिकायत लगातार आ रही है। कम से कम जन जागरण करके। जी चोपड़ा जी, हम सवाल ले लेते हैं आपका। ये बहुत जायज सवाल है और इसको लेकर के हमें भी चिंता है। एक चीज और बोलना चाहता हूं। जी बोलिए। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं। अभी माननीय जायसवाल जी ने एक प्रश्न किया
कि 18 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार ने अनुमति, सर आपने मांग की तो केंद्र सरकार ने यह कहा कि आप वैक्सीन लगा सकते हैं, आप लीजिए कंपनी से लगाइए। आप ये कहती कि केंद्र के पास वैक्सीन नहीं थी तो अनुमति क्यों दी गई? मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूं, जब 18 प्लस का वैक्सीन आपने चालू किया, आपके पास यदि वैक्सीन नहीं थी, केंद्र ने नहीं दिया, तो आपने क्यों चालू किया वैक्सीनेशन? आपको चालू, जो आप आरोप केंद्र सरकार पे लगा रहे हैं वो उससे बड़ा आरोप आप पे है कि आपकी तैयारी नहीं थी। आपको जितनी वैक्सीन देश में बन रही है उतनी मिल रही है। बाकी चीजें तो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन एक जो गंभीर समस्या है डॉक्टर चोपड़ा, मैं डॉक्टर विनय के पास जा रहा हूं, डॉक्टर जायसवाल के पास जा रहा हूं। लोगों को लगे, ठीक है, उसके बाद आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर जायसवाल, बहुत एक जायज सवाल सा निकला है और इसको लेकर के हम लोग भी लगातार, मीडिया भी कोशिश कर रहा है, हम अपील भी चला रहे हैं। आप देख पा रहे हो, अगर हमारे टेलीविजन में देखते हो तो हम लगातार सुबह से शाम तक लोगों से अपील करते हैं कि आप जो है वो वैक्सीनेशन कराइए। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत उत्साह नहीं रहा और इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार को, कांग्रेस के पूरे संगठन को भी सक्रिय रहना चाहिए। शुरुआती दौर में बहुत अच्छा उत्साह था, लेकिन अब जैसे ही ग्रामीण स्तर पर बात आई है तो वहां पर बार बार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए लोग आ नहीं रहे हैं। क्या वजह है सर इसकी, और क्या आपको लग रहा है कि इसे जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा और वहां पर एक माहौल तैयार होगा? अभिलाष जी, मैं आपके भी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और माननीय जो हमारे चोपड़ा जी ने जो जिन विषयों को अभी उठाया है उसको भी मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी इस बात का जवाब देना चाहूँगा। आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे, ऐसी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। निश्चित रूप से अगर अभिलाष जी, अगर आप देखेंगे 45 प्लस के जो वैक्सीन है वो लगभग 72,90,210 वैक्सीन हमको उपलब्ध हुआ और स्टॉक में अभी 10,31,230 वैक्सीन हमारे पास है, जो निरंतर सभी को, जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो गांव में हो या शहरों में, वो लगातार हमारे जो वैक्सीन में जो काम करने वाले लोग हैं वो लगा रहे हैं। आपकी एक इन्होंने और प्रश्न उठाया था कि 30% जो वैक्सीन है वेस्टेज हो गया। मुझे हंसी आती है, किस नैतिकता और किस नैतिकता के साथ ये सब बात बोल लेते हैं और इतना जो सफेद झूठ, कोरा झूठ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, जो शुरू से जो इनकी फैलाने की आदत है, जो इस तरह की बात करते हैं। हम लोग इस कोरोना काल की महामारी में इस तरह की कोई भी बात नहीं करेंगे। निश्चित रूप से जो ग्रामीण जो अंचल हैं वहाँ कुछ भ्रांतियां हैं लोगों में कि अब किस तरह से कि कहीं कोई इम्पोर्टेंसी की बात आ जाती है कि इसको लगाने से बाद में जो 18 प्लस के जो लोग हैं उनकी शादी होगी तो बच्चे नहीं होंगे, और इस तरह की तमाम जो भ्रांतियां हैं वो गांव में कहीं कहीं फैली हुई हैं। निश्चित रूप से इसके लिए जागरूकता टीम है जो बेस में जो रह के काम कर रहे हैं, जो फील्ड में रह के जो काम करते हैं, हमारी मितानिन बहनें हो या हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो, हमारे जो हेल्थ के वर्कर हो, एएनएम हो, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के सरपंच हैं, वहाँ के पंच हैं, लगातार इन बातों को समझा रहे हैं। और आज की तारीख में अगर ग्रामीण छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है, जो वैक्सीन लग रहा है, जो टारगेट है, वो लगभग 60% के आसपास हमारा पूरा हो चुका है। तो ये कहना इनका बिल्कुल गलत है कि गाँव में कोई लगा नहीं रहा है। अब बात करते हैं वैक्सीन के उपलब्धता की। आप ये बताइए अभिलाष जी, बार बार मैं इस प्रश्न को पूछता हूँ, विमल चोपड़ा जी सीधे सीधे बोल देते हैं कि जब 18 प्लस का आपके पास वैक्सीन नहीं था तो आपने लगाना क्यों चालू कर दिया? अरे मैं आपसे प्रति प्रश्न करता हूं कि मोदी जी के पास जब वैक्सीन था नहीं, देश में ऐसी स्थिति थी नहीं, आपने 7.5-8 करोड़ जो वैक्सीन है वो दूसरे लोगों को दे दिया, केवल वैक्सीन डिप्लोमेसी को पूरा करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए आपने दे दिया। भारत का वैक्सीन आपने भूटान और पाकिस्तान को दे दिया। तो इस तरीके से बोलना बिल्कुल भी कहीं भी जायज नहीं। अभिलाष जी, इस कार्यक्रम में मैं बोलना चाहता हूं, सीधा आरोप प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाता हूं कि आपने केवल अपने नाम कमाने के लिए जो वैक्सीन हमारे लोगों का था, 18 प्लस से ऊपर के युवाओं का था, आपने पूरा वहां भेज दिया। आपने अपनी वहां डिप्लोमेसी पूरी की। आप ये सोच रहे थे कि कोरोना तो खत्म हो गया, सितंबर के आसपास जो कोरोना का पहला लहर था, अक्टूबर के बाद तो ऐसा लग रहा था कि देश से कोरोना चला गया। आपने कोई तैयारी नहीं की। 6 से 7 महीना आपके पास था, आपने क्या तैयारी की? केंद्र की सरकार ने क्या तैयारी की? अभी ये बोल रहे थे कि बहुत बजट रखा हुआ था, ये रखा हुआ था।
आप मुझे बताइए कि अक्टूबर से लेके मार्च तक का केंद्र सरकार ने कितने कोविड बेड को बढ़ाया भैया, कितने ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता कराई, कि वेंटिलेटर आपने दिया, वो भी साला जो वेंटिलेटर है वो भी घटिया वेंटिलेटर आपने दिया। उसमें जो राज्यों को खरीद के जो पीएम केयर फंड का जो वेंटिलेटर था उसको आपने क्या किया, वो भी डॉक्टर विमल अपने जो व्यापारी मित्र हैं, आपके जो उद्योगपति मित्र हैं उनको किया। एक बात अभिलाष जी, एक मिनट का और समय लूंगा। जी अभिलाष जी, एक मिनट का समय दीजिए जी। अभिलाष जी, अभी जो स्पुतनिक को जो इन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय बाजार के जो वैक्सीन है उसमें कितना बड़ा खेल कर रहे हैं आप देखिएगा। केवल और केवल एक जो कंपनी है, जो फार्मा कंपनी है, रेड्डीज को अभी तक इन्होंने अनुमति दी है, बाकी किसी भी कंपनी को इन्होंने अनुमति नहीं दी है। केवल मोनोपोली करके एक ऑर्डर में जो रेड्डीज कंपनी है 10,000 करोड़ रुपए कमाई है। ये है मोदी जी जो आपदा में भी अवसर तलाश लिए हैं और अपने लोगों को उपकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लगातार जो केंद्र की सरकार की जो मंशा रही है कि उद्योगपतियों को आगे बढ़ाइए, इस कोरोना काल में भी उद्योगपतियों को बढ़ाने का काम कर रही है। आप आंकड़े देखिए, आंकड़ों के ऊपर बात करिए और केवल ये बोल देने से कि नहीं डॉक्टर चोपड़ा तीन फेल हो गई, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। अरे तैरती हुई लाशों को देखिए, रेत में दबे हुए लाशों को देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ देखिए, बिहार में क्या हुआ देखिए। डॉक्टर जायसवाल, डॉक्टर चोपड़ा, तीन मुख्य सवालों के मैं जवाब चाहूंगा, बाकी जितने सवाल उठाए उनके जवाब दे दीजिएगा। डॉक्टर चोपड़ा, पहला सवाल ये कि क्या आपदा में अवसर ढूंढ रही है मोदी सरकार, ये जो एक कंपनी को लेकर कहा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने सुनिए पहले जी सुनाइए, बोलिए विमल जी। आप बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए सुनिए, आपने क्यों और कंपनियों को नहीं दिया है, परमिशन नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्या कारण है, क्या कारण कि 7.5 करोड़ वैक्सीन आपने बाहर भेज दिया? चोपड़ा जी जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए ना। अरे सुन तो लीजिए जवाब। अरे सुनोगे तब तो जवाब दूंगा। डॉक्टर चोपड़ा जी बोलिए, सुन लीजिए पहले। डॉक्टर विमल बोलिए प्लीज। कि वैक्सीन नहीं है। देखिए दूसरी बात, मेरा कहना यह है जायसवाल जी, आप खुद कह रहे हैं कि 10 लाख वैक्सीन हमारे पास पड़ी हुई है, 10 लाख वैक्सीन, और आप रोना रो रहे हैं कि केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है। पड़ी हुई आप लग रही वैक्सीन है उसका पहले उपयोग कर लीजिए, उसके बाद रोना रोइए कि वैक्सीन नहीं है। दूसरी बात जो आपने पूछी, स्पुतनिक जो है उसने रेड्डी को दिया है। स्पुतनिक का काम है कि किस कंपनी को बनाने के लिए उसको एग्रीमेंट करना है, इसके लिए केंद्र सरकार नहीं करती, क्योंकि उसका पूरा जो है पावर जो है वो स्पुतनिक कंपनी के पास है। वो चाहे जिस 4 को दे चाहे 5 को दे। और तीसरी बात आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से आपने कहा कि 18+ का वैक्सीन यदि नहीं था तो मोदी जी को नहीं, मोदी जी ने यह नहीं कहा कि हम उपलब्ध कराएंगे। मोदी जी ने यह कहा आपको मिलती है, आप कंपनी से लीजिए। आपने पैसा मोदी जी के पास जमा नहीं किया है, कंपनी के पास जमा किया है। और आपको यदि उपलब्धता नहीं थी, कंपनी सप्लाई नहीं कर रही थी, चोपड़ा जी क्या बोल रहे हैं आप? चालू नहीं करना था। आप मोदी जी पे आरोप लगाते हैं, अपनी सरकार पे पहले देखिए कि आपकी सरकार कर क्या रही है, ये देख लीजिए। आपने खुद स्वीकार किया एक बात को कि गांव में जागरूकता नहीं है, इसका एकमात्र कारण है कि वैक्सीन को लेकर के आपने पहले भ्रम फैलाया। आज जो है आप देख लीजिए कि एक मेरे को फोटो बता दीजिए जिसमें कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री बैठ करके कोरोना के बारे में चर्चा कर रहे हो। पूरे जो है छत्तीसगढ़ में ये बात जो है देखी जा रही है कि स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कोरोना के बारे में कुछ कहते हैं। आपकी सरकार में सामंजस्य नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव जो है उसको बीच में छुट्टी लेनी पड़ती है, वो उठ करके चले जाते हैं। आपको नए स्वास्थ्य सचिव को कोरोना के बीच में लाना पड़ता है। ये इस प्रकार जो आप भ्रम फैला रहे हैं। केंद्र की सरकार ने यह कहा है कि दिसंबर तक पूरे हिंदुस्तान का वैक्सीनेशन हो जाएगा। यदि मोदी जी का ये पुरुषार्थ है, विमल जी, बिल्कुल मोदी जी रोते नहीं है, मोदी जी लड़ते हैं। माफी के साथ वक्त का मैं, विमल जी रोती है, लड़ती नहीं है। विमल जी माफी के साथ वक्त का मैं, विमल जी माफी के साथ, विमल जी बहुत एक मेरा 20 सेकंड में अगर आप जवाब दे पाए सर। 30% छत्तीसगढ़ ने वैक्सीन बर्बाद की, ये रिपोर्ट केंद्र की कहती है।
कि आप इससे सहमत हैं या आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं, आपको वहां की जमीनी स्थिति पता होगी। बहुत छोटा सवाल, जवाब सर। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं कल भी कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। जायसवाल जी के साथ बहस में था, उसमें भी ये बात ये आई केवल है कि दावा भ्रम फैलाने केंद्र का काम सरकार कर करेंगे। रही है और राज्य सरकार कर रही है। इसकी जांच होनी चाहिए कि तथ्य जो हैं वो कहां सत्य हैं, सही हैं। मेरा कहना ये, सरकारें ना लड़ें, हम पार्टी के लोग लड़ लेंगे, भाजपा और ठीक है। कांग्रेस लड़ें, लेकिन ठीक है। संघीय ढांचे में अभिलाष जी, आप केंद्र 20 से सेकंड लड़ाई दीजिएगा। कीजिए। जी, 20 आप सेकंड, 20 केंद्र सेकंड, से डॉक्टर बताइए जायसवाल। कि आपकी चोपड़ा ये जी, चीज चोपड़ा जी, ठीक नहीं 20 है। सेकंड डॉक्टर लेकिन जायसवाल के लिए, आप फिर हम जिस वाइंड अप करेंगे। प्रकार जी, से जायसवाल जी, लड़ाई प्लीज, करते जल्दी हैं, से। केंद्र पे आरोप लगाते हैं। अभिलाष जी 30% वेस्टेज की बात करते हैं, 72 लाख उपलब्धता है, और यही कोविन पोर्टल जिसमें मोदी जी का बड़ा बड़ा चेहरा जो है, वो दाढ़ी वाला, वो जो प्रमाण पत्र मिला है, वो 61,99,000 लोगों को कोविन पोर्टल, जो भारत सरकार का पोर्टल है, उसमें इनको 61 लाख लोगों को दिया है, दिखाया है। अब आप ये बताइए कि इस तरीके से 1% से भी कम वेस्टेज हुआ। सरकारी आंकड़ा 6.9%, ठीक है, 6.3% का है, ठीक जो है सर। वेस्टेज का है, बात और कहिए। 30% वेस्टेज की बात जायसवाल जी, करते हैं, झूठ ठीक है। बोलते हैं, सीधे सीधे सफेद झूठ बोलते हैं, कोरा चलिए, झूठ ठीक बोलते है। हैं। झूठ का तो पता नहीं, लेकिन ये गफलत, डॉक्टर चोपड़ा, मैं आपको बता दूं, अगर आपके संज्ञान में नहीं है, कि मध्य प्रदेश आप के एक ही स्वास्थ्य चीज बताइए। नहीं, मध्य प्रदेश के 20 करोड़ से स्वास्थ्य ज्यादा मंत्रालय की तरफ से भी वैक्सीनेशन कहा हुई गया कि है। नहीं हिंदुस्तान में। डॉक्टर चोपड़ा, एक मैं आंकड़ा अपने दर्शकों को दे दूं छत्तीसगढ़ के, ये लाजमी है देना, क्योंकि ये आरोप सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नहीं लगा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि वैक्सीन को बर्बाद करने को लेकर के केंद्र ने जो आंकड़ा जारी किया है उसमें कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, ये आंकड़े सही नहीं है। मध्य प्रदेश में इतनी वैक्सीन बर्बाद नहीं हुई है। आपको ये भी बता दें कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ की सरकार कहती तो समझ आता था, लेकिन यहाँ बीजेपी की सरकार को, बीजेपी की राज्य सरकार ने कहा है कि आपके आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए। हो सकता है कोई मैनुअल त्रुटि हो, कोई मैकेनिज्म में गड़बड़ रह गई हो, लेकिन ये हुआ है और इस पर सियासत हो रही है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम डॉक्टर विमल चोपड़ा, डॉक्टर विनय जायसवाल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि सियासत अब जो है वो जन सरोकारों से जुड़ेगी। वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ में एक नई मुहिम चलेगी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार अपने हर प्रोग्राम के जरिए और ब्रेक में इवन में जाकर के हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता लोगों से जब मुखातिब होते हैं तो उनसे कहते हैं कि वैक्सीनेशन कराइए, और यही हम अपील करेंगे कि आप सुरक्षित रहिए वैक्सीनेट होकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों का भी। इस फिलहाल छत्तीसगढ़ के आपकी बात में बस इतना ही।